सेकंड मेथड की इलस्ट्रेशन इस लेक्चर में करेंगे और दोनों ही मेथड के मेन जो अकाउंट बनने हैं उसका डिफरेंस इस लेक्चर में हम समझेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जिसके दोनों मेथड में आपको समझा चुका हूं। करते हैं टीएस गरेवाल की बुक से। हमारे पास दिया हुआ है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी हु आर इक्वल पार्टनर एज ऑन 31 मार्च 2019, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे लिखा हुआ है दे एडमिटेड डी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है डी शुड ब्रिंग इन 9,000 फॉर गुडविल एंड 15,000 एज कैपिटल। सेकंड है स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%, a provision of 5% on debtor be created for doubtful debts। फोर्थ है a liability for 1,080 be created against dishonor bills discounted from the NBFC। फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 8,500, मतलब बाय लिखा हुआ है तो इस इतने अमाउंट से अंडर वैल्यू लिखाई हुई है। सिक्स्थ है द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। और लास्ट में लिखा है हमें गिव नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्टेटेड अरेंजमेंट्स एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। इस क्वेश्चन में आपको जो लास्ट में लिखा है ना, 6th पॉइंट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड, उसको अल्टर नहीं करना है। कैश के अलावा किसी भी एसेट्स की वैल्यू को हमने बैलेंस शीट में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है, ना ही लायबिलिटी को। इसलिए हमें कौन सा अकाउंट पर प्ले करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से ही हम। तो चलिए फटाफट से इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास दी हुई है कि डी ने जो जो लेकर आया है वो तो पहले रिकॉर्ड कर लीजिए। तो लिखिए, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट बनाइए 1 अप्रैल 2019, कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। डी कैपिटल कितने लेके आया देखिए 15,000 और गुडविल कितना है 9,000, तो टोटल कैश कितना आ गया 24,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट बॉट इन बाय डी। अब जो जे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रहेगी क्योंकि हमें कोई रेशो नहीं बताई है सैक्रिफाइस करने की, तो वो इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे जितनी की उनकी इक्वल रेशो है। ठीक है, मीन्स ओल्ड रेशो ही उनकी सैक्रिफाइस रेशो बन जाएगी। तो लिखिए सेम डेट में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये तीनों का हम शेयर डिवाइड कर देंगे। 9,000 आपके पास है और इनकी शेयर ओल्ड जो रेशो है वो है इक्वल 1:1:1, मीन्स 1/3 1/3 1/3। तो ए का शेयर कितना निकल गया 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दिया गया 3,000। तो इसी प्रकार सभी का आ जाएगा 3,000 3,000। ओके, तो ये सारा हम क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे सारी कैपिटल के सामने, और 9,000 तो ऊपर आ ही गया है प्रीमियम के सामने। ओके, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग द गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो विच इज 1:1:1। ये पहली जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी उसकी ट्रीटमेंट हो चुका है। सेकंड है हमारे पास स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस बाय 10%। जितना भी स्टॉक है फर्नीचर है उसको रिड्यूस करना है। अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है वो कैसे होती है, क्रेडिट होके। एग्जैक्टली तो स्टॉक हमारे पास कितना है 11,400 का और फर्नीचर है 2,400 का। एक हमारे पास डेटर भी है। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर टू बी क्रेडिटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। जे भी हमारे क्या है एसेट कम हो रहा है ना, तो जे भी सेम ही ट्रीटमेंट तीनों का एक ही जर्नल एंट्री में हम कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट।
पहले हम स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 11,400 मल्टीप्लाई बाय 10% से हमारा आ गया 1,140। सेम वे में हम फर्नीचर की कैलकुलेट कर लेंगे। 2,400 मल्टीप्लाई बाय 10% कितना आ गया 240। एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट भी सेम प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे। डेटर हमारे कितने हैं 10,800 के, तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हमारा निकल के आ गया 540। ओके, इन सब का टोटल लगा के आप लिख दोगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में, जो वो आ गया 1920। तो ये हमारी जनरल एंट्री बन गई। तो इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द रिकॉर्ड ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट हमें पास दिया हुआ है लाइबिलिटी फॉर 1080 इज बी क्रिएटेड अगेंस्ट द डिसऑनर बिल्स डिस्काउंटेड फ्रॉम द एनबीसी। अब वो लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करनी है। नई लाइबिलिटी भी क्रिएट कैसे होती है, क्रेडिट होके, इसको भी क्रेडिट करना है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी। अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू, तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। ये कितना अमाउंट दिया हुआ है 1080, दोनों में आ जाएगा, डेबिट में मेमोरेंडम के सामने और लायबिलिटी के सामने आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 8,500। अब ये अंडर वैल्यू की हुई है, मींस एसेट हमारा इंक्रीज होगा, तो एसेट को कर दो डेबिट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 8,500 और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 8,500। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसका नेट शेल निकालने के लिए आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। उससे आपको प्लस माइनस करने से आपका जो नेट शेल निकलेगा वो प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट जनरल एंट्री जो हमारी उसने डाली है उसको हमने कर दिया है डेबिट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तब उस जनरल एंट्री को हम डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे। टू स्टॉक अकाउंट 1,140, टू फर्नीचर अकाउंट 240, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 540। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास वो भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उसमें भी, तो ये भी डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो लिखिए टू लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड अकाउंट कितना आ गया 1080। अब इसके बाद हमारे पास जनरल एंट्री दी हुई है जो बनी है अपनी बिल्डिंग की, वो है उसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा क्रेडिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 8,500। अब इसकी दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं हम। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 3,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास कितना है 8,500, वो ज़्यादा है, तो जहाँ पर निकला हमारे पास क्या प्रॉफिट। तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, तीनों का आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। प्रॉफिट निकला कितना हमारे पास 5,500 बैलेंसिंग करने के बाद। ओके, अब जो हमारा जो प्रॉफिट निकला है 5,500 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर ABC को। A का शेयर कितना है 1/3, B का भी सेम है, C का भी सेम है। तो ये कितना आ गया 5,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये निकल के आ गया हमारे पास 1,833.333 है। तो इसको क्या करते हैं हम राउंड कर लेते हैं एक में, C को हम दे देते हैं 34, बाकी दोनों को दे देंगे 33। ठीक है, अब आगे हम जो हमारे पास सिक्स्थ बोला था पॉइंट ना कि द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड, उनको अल्टर नहीं करना है, तो उसका हम कर रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जनरल एंट्री हमने डाली थी तीनों की तीनों, उनको हम रिवर्स कर देंगे। वो कैसे करेंगे,
अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। पहली जनरल एंट्री हमने जो डाली थी वो थी हमारे पास मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू प्रीवियस फॉर डाउटफुल डेट्स। उसमें हमने जो तीनों एसेट्स क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। अब उनको हम कर देंगे डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम अमाउंट आ जाएगा, जस्ट डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारा जो नेट इफेक्ट आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। डेबिट माइनस क्रेडिट जीरो हो गया। ओके, नरेशन आ जाएगी, बीइंग द रीवैल्यूड आइटम रिटर्न बैक इन देयर ओल्ड वैल्यू। सेम वे नेक्स्ट एंट्री भी ओपोजिट हो जाएगी, मीन्स रिवर्स एंट्री डाल देंगे हम। लायबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओपोजिट होगी ना, ठीक है। इसका अमाउंट भी सेम आ जाएगा, 1080 1080। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द रिवैल्यूड आइटम रिटर्न बैक इट टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। लास्ट एंट्री भी जिसमें हमने बिल्डिंग को डेबिट किया हुआ है, मेमोरेंडम को क्रेडिट किया, तो वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। तो वो बन जाएगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जे भी सेम अमाउंट बन जाएगा, 8500 8500। तो नरेशन हमारी बन जाएगी, द बीइंग द रीवैल्यूड आइटम रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब इन तीन ट्रांजैक्शन को फिर से हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे जैसे जैसे ही हैं। इसमें हमने स्टॉक, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को किया है डेबिट, तो वो डेबिट साइड लिख दीजिए। बाय स्टॉक अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सेम अमाउंट आ जाएगा हमारा 1140 एंड 240 540। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी क्रेडिट साइड जाएगी, वो उसमें भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो वो भी लिख दीजिए, बाय लायबिलिटी अगेंस्ट द बिल डिस्काउंटेड 1080। और जो बिल्डिंग वाली ट्रांजैक्शन है उसमें हमने बिल्डिंग को किया क्रेडिट, मेमोरेंडम को किया है डेबिट, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड लिख देंगे। टू बिल्डिंग अकाउंट कितना, 8500। अब इसका भी नेट सेल जो निकलेगा वो सेम ही आएगा, लेकिन वो जो नेट सेल है वो हम ट्रांसफर करेंगे किनको, ऑल पार्टनर्स को इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लिखिए, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑलरेडी क्रेडिटेड एलिमिनेटेड, उसको हमने कर दिया एलिमिनेट। ओके, कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, डी इज कैपिटल। ओके, तो ये हमारा प्रॉफिट कितना आया था, 5500, उसको हमने एलिमिनेट किया है, मीन्स लॉस साइड निकल के आ गया जी हमारे पास। तो एज कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा 5500 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब सारा का 1/4 हो गया है ना, इक्वल रेशो बन गई है सबकी। तो जे हमारा अमाउंट आ जाएगा 1375। सारे का सारे सेम आ जाएंगे, चारों का अमाउंट 1375 1375 1375 1375 ओके। तो इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑलरेडी क्रेडिटेड एलिमिनेटेड। अमाउंट हमारा आ जाएगा सेम, वो जो हमने कैलकुलेट किया, ए के कैपिटल के सामने, सभी की कैपिटल के सामने देगा 1375, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, 5500। तो ये हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद हम प्रिपेयर कर लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें बस कैश और कैपिटल का बैलेंस ही चेंज होगा। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो चलिए प्रिपेयर करते हैं। चारों ही पार्टनर्स का न्यू कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ए बी सी डी का। और सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस उठा लेते हैं। लिखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आ जाएगा, ए का आ गया, सो ए का बैलेंस है बैलेंस शीट में 16,800, लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट में। ऐसे ही बी का लिख लीजिए 12,600, और सी का लिख लीजिए 6,000। डी ने हमारे नई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो है 15,000। जो पहली जनरल एंट्री आपने लिखी है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू डी से कैपिटल अकाउंट, डी की कैपिटल कितनी है, 15,000। 9,000 का गुडविल का है, वो नहीं आपने लेना, तो लिख लीजिए।
अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। बाय कैश अकाउंट कितना आ गया, डी के कॉलम में लिख दीजिए 15,000। ये सारे के कैपिटल आ गई। अब जो कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हुई हैं वो डाल लेते हैं। उसके बाद सब सेकंड एंट्री में एडजस्टमेंट हुई है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो ये सभी को 3,000 3,000 3,000 मिला हुआ है ए बी सी को। तो लिख लीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 ए में, 3,000 बी में और 3,000 ही सी में आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारी है मेमोरेंडम का जो प्रॉफिट निकला था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग द ओल्ड पार्टनर, तो वो भी लिख दीजिए ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल में। लिखिए बाय मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए की कैपिटल के सामने आ जाएगा 1,833 और बी की कैपिटल में भी आ जाएगा 1,833 और सी की कैपिटल कॉलम में आ जाएगा 1,834। ओके, इसके बाद लास्ट एंट्री डाली है जो हमने जो एलिमिनेट किया है प्रॉफिट को, वो सभी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में किया है। वो है हमारी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सभी की डी कैपिटल अकाउंट, चारों के चारों कैपिटल टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डाला था। तो ये हमने क्या किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट को किया इसमें डेबिट, तो ये हम करेंगे डेबिट कैपिटल अकाउंट को। तो लिखिए टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए की कैपिटल में भी सेम अमाउंट, सभी की कैपिटल में एक ही अमाउंट आ जाएगा 1,375। ओके, अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। जे हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है, बैलेंस करने के बाद हमारे पास ए का बैलेंस निकल के आ गया 20,258 और बी का बैलेंस निकल के आ गया 16,058 और सी का बैलेंस निकल के आ गया 9,459 और डी का लास्ट बैलेंस हमारे पास आया है 13,625। ये सभी के बैलेंस आ गए कैपिटल में, जे हम बैलेंस शीट में डालेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2019। लाइबिलिटीज और एसेट्स हमारी साइड बन जाएगी। सबसे पहले लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। बिल्स पेबल हमारे पास दिए हुए हैं, सेम अमाउंट लिख दो जितना दिया था 3,300 और क्रेडिटर का भी सेम अमाउंट आ जाएगा 6,000 और लास्ट में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स का हमने बैलेंस जो निकाला है वो वहाँ पर यही डालेंगे। ठीक है, एज कैपिटल का बैलेंस हमने निकाला था 20,258 और बी का निकाला 16,058 और सी का निकाला 9,459 और डी का निकला 13,625। ये टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 59,400। तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हम एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैश अकाउंट का बैलेंस लिख लेंगे। कैश अकाउंट का बैलेंस हमारा कितना है 600 प्लस कर देंगे उसमें जो पेमेंट रिसीव हुई है 24,000। ये टोटल हमारा बैलेंस आ गया 24,600। ऐसे ही बाकी सारे एसेट जितने थे वो सेम एज इट इज ही नोट डाउन हो जाएंगे जो बैलेंस शीट में पहले थे। स्टॉक अकाउंट हमारा आ गया 11,400, डेटर हमारे 10,800 के, फर्नीचर 2,400 और बिल्डिंग 19,500 और बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ जाएगा 68,700 लाइबिलिटी साइड का और 68,700 ही हमारा आ गया एसेट साइड का। तो बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है जहाँ पर कंप्लीट। ओके, देख लीजिए बैलेंस शीट में हमने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की एसेट्स और लाइबिलिटीज की एक्सेप्ट कैश। यही हमें उन्होंने बोला था कि कैश आप चेंज कर सकते हो और कैपिटल तो चेंज करनी ही होती है, वो तो होनी ही है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। लाइबिलिटीज और एसेट्स की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। वो हमने ट्रांजैक्शन करने के लिए जो हमें दी थी एडजस्टमेंट 6th, उसके लिए हमने प्रिपेयर किया था मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेट इफेक्ट निकल के आपको कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है लेकिन बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, सो ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो फटाफट से हम जो लास्ट हमारा है टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट वो पढ़ लेते हैं।
सबसे पहला बेसिस है हमारे पास पर्पस, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, क्या पर्पस क्या है उसका। सबसे पहला पर्पस जो डिफरेंस मेजर वो है पर्पस क्या ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम जो है बुक्स में एसेट्स की वैल्यूएशन को रिवैल्यूएट करते हैं, लायबिलिटी को रीसेट करते हैं। मींस जो रिवाइज्ड वैल्यू निकल के आते हैं एसेट लायबिलिटी की बैलेंस शीट में वो रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन इसलिए ही प्रिपेयर किया जाता है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू है वो बैलेंस शीट में चेंज ना हो, वो एज इट इज ही रहे जो है। ओके, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट बेसिस है हमारे पास पार्ट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई पार्ट नहीं होता, वो सिंगल पार्ट में आता है, उसको डिवाइड नहीं किया जैसा दो पार्ट में। लेकिन जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में तो एज इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दूसरे पार्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम ऑपोजिट कर देते हैं, तो उसे टोटल को हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, लास्ट हमारे पास डिफरेंस है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपली जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकला है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो जो भी उनकी है उनकी उसी रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जो भी पहले पार्ट का बैलेंस निकलता है उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड का बैलेंस निकलता है जिसमें हम प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अमंग द ऑल पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो जो फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में देते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट का प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसको हम ऑल पार्टनर्स को देते हैं इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।